अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सैयदा अली हया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रोजाना रोजाना अच्छे से पोर्ट्रेट शेयर करते हैं। हाँ, तो अब मेरे चैनल का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ पोर्ट्री के लिए बनाया तो हम पोर्ट्री ही शेयर करेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक चीज इसके अंदर स्पेशल ये रखी हुई है कि हम इस चैनल के अंदर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो हो सकता है मेरे काम में आ जाए, ये हो सकता है आप लोगों के काम में आ जाए। सेकेंड चीज, कोई ऐसी मॉरल मतलब कोई ऐसी अच्छी सी स्टोरी भी शेयर करते हैं हम लोग, जो जिसके अंदर कोई अच्छा सा कुछ सीखने की नहीं हो, कोई अच्छा लेसन मौजूद हो वीडियो का। जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी लाइफ की। मैं अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी और आप लोगों के अच्छा बताइए, आप लोगों के साथ भी होता होगा। पहले ऐसा टाइम था हम लोग ना सिर्फ ड्रामे 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 देख रहे होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह से व्लॉगिंग करने लगे। मतलब हर बंदा एक अच्छा एक्टर से अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि भाई आजकल दुनिया में ये चल रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है ना लोगों को, नई चीजें सीखने का बहुत मौका मिल रहा है ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या शेयर कर रहे थे, हम लोग शेयर कर रहे थे कि अब मतलब अपनी लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस, ठीक है। बचपन में ना हम लोग एक मार्केट जाते थे। मार्केट में एक शॉप है। वो अंकल इतने ज़्यादा एरोगेंस है, मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है। मतलब उनके कपड़ों के अंदर ना जो प्राइस है ना, बस उन्होंने बता दिए कि ये 8,000 का ड्रेस है, आप उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं करवा सकते। वो कम ही नहीं करते, क्योंकि वो मार्केट के बिल्कुल सेंटर में उनकी अच्छी खासी शॉपिंग नहीं जाती है, वो मतलब सेल हो जाती होगी। तो वो कम ही नहीं कर रहे होते पैसे। अब फिर बताएं क्या हुआ। तो अब बचपन में ना मुझे क्या हुआ, अभी भी मैं अपने रिसेंटली अपने भाई के साथ जब मैं गई, तो मैंने उनको बोला भाई ये वाली शॉप पर हम लोग आ गए, ये तो 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे, दूसरी शॉप पर देख लेते हैं हम लोग ना। फिर मैं ले गए भाई। अब मतलब भाई तो थोड़ा सा ये होता है ना, नहीं नहीं ले लो कोई मसला नहीं है, मैं कर लूंगा। मैंने नहीं नहीं हम लोग लेंगे बिल्कुल, और ना लेकिन ऐसे ही ड्रेस लेंगे, लेकिन दूसरी शॉप से ले लेंगे जहाँ पर और अच्छे पैसों से मिल जाए। ठीक है, अच्छा फिर बताएं क्या हुआ। अब बचपन में ही ना मुझे ना एक ड्रेस पसंद आ गई, एक फ्रॉक थी पर्पल कलर की, और वो बहुत ही पसंद आ गई मुझे। अब भाई इसके बाद वो वो ना मतलब वो फ्रॉक मुझे पसंद आ गई। पसंद आने अब जैसे ही मुझे फ्रॉक पसंद आई ना, पसंद आने के बाद ना, अब क्या हुआ उस वो फ्रॉक को ना, मतलब वो पसंद आई, हम लोगों ने उसके रेट पूछे, और मैं अपने पापा के साथ गई हुई थी। तो अब मैंने रेट पूछे, रेट पूछने के बाद फिर हम लोग आगे चले गए, क्योंकि फ्रॉक इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी जितने ज़्यादा उसके प्राइस बता दिए थे। अब फिर क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत सारे मॉल्स देख लिए, सब चीज़ें देख ली। अब मॉल्स गए, तारिक रोड गए, सदर गए, बहुत सारी हम लोग मार्केट्स में गए, बीच बीच में जो मॉल्स आते गए वहाँ पर घूमते हुए गए। बस मैंने तो जिद पकड़ ली, भाई पापा मुझे वही फ्रॉक पसंद आएगी गई, मैं वही लूंगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पापा को वही फ्रॉक पसंद आई है, मैं वही फ्रॉक लूंगी। अब मैंने तो जिद पकड़ ली। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर पापा ने क्या करा, जब मुझे कोई भी फ्रॉक पसंद नहीं आई, तो वो फ्रॉक ही मुझे दिला दी। अब दिलाने के बाद फिर बताएं क्या हुआ। अब दिलाने के बाद अब उस फ्रॉक से मेरा इतना दिल भर गया, इतना दिल भर गया, वो फ्रॉक मैंने एक भी बार नहीं पहनी। अब वो जो होते हैं बचपन में, ये होते हैं मतलब बच्चों की जल्दी 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 हाइट्स बढ़ रही होती है ना, तो वो फ्रॉक मतलब मैंने मुश्किल से ही, मेरे ख्याल में एक भी बार नहीं पहनी। उस फ्रॉक से मेरा दिल इतना भर गया था। फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस फ्रॉक के बाद ना फिर मैंने क्या करा, फिर ना मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी, कि मतलब मैंने इस फ्रॉक से मेरा दिल क्यों भरा। मैं समझ रही थी कि वो फ्रॉक मार्केट में सिर्फ एक ही है, एक ही पीस है। मतलब जब मैंने ली, उन्होंने डमी में से उतारी, और उतारने के बाद मुझे दे दी। जब मुझे दे दी तो उसकी जगह उसकी दूसरी फ्रॉक ली, वैसी ही फ्रॉक दूसरी लगा दी। मेरा भाई ये तो सबके पास एक जैसी हो जाएगी, और मुझे चाहिए थी बिल्कुल यूनिक, है ना। तो फिर उसके बाद जो है, फिर मैंने क्या करा उस फ्रॉक का, अब उस फ्रॉक से मेरा दिल ही भर गया। फिर लेकिन मैंने एक चीज सीखी, मतलब एक चीज सीखी उस टाइम से, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अच्छे बुरे हालात सब पर होते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अच्छा रखे, मिस समेत। हम्म। तो अब ऐसा होना चाहिए कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये पसंद है तो यही चाहिए। स्पेशली शॉपिंग के टाइम पे, इंसानों की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। लेकिन शॉपिंग के टाइम पर ना हम लोगों ने ये करना चाहिए कि मतलब ये होता है, हमें एक ड्रेस पसंद आ गया, कोई सा भी ड्रेस पसंद आ गया हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ड्रेस पसंद आ गया, उसके रेट जो है हमारी रेंज से बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, मतलब फॉर सपोज वो मतलब ड्रेस है 2,000, 5,000 का ड्रेस है, और वो उसके प्राइस बता रहे हो 10,000 बता रहे हो।
तो हम लोगों ने क्या करना है, पागल नहीं बनना। तो हम लोगों ने इसे छोड़कर आगे देख लेंगे, आगे उससे अच्छा और ड्रेस मिल जाएगा। तो फिर मैंने लाइफ में ना ये चीज़ सीख ली। तो अब ये वाली चीज़ ना भाई, ये वाली चीज़ अब बहुत काम में आती है। तो मुझे कोई भी ड्रेस पसंद आ जाता है ना, मैं प्राइस पूछ लेती हूँ, अच्छा ये वाला ड्रेस कितने का है? मैं देखती हूँ हाँ भाई ये इतने का लग रहा है, तो ओके मैं ले लेती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि ये ड्रेस नहीं है, तो मैं उसको नहीं लेती। अच्छा मैं अभी एक फ्रॉक लेने के लिए गई, उन्होंने इसकी प्राइस बताई 11,000, और नॉर्मल इसके ऊपर काम वगैरह भी हुआ था, और वो 11,000 की नहीं लग रही थी। तो फिर भी उसके बाद जो है ना, फिर मैंने क्या करा उस फ्रॉक का ना, फिर मैंने कहा भाई इसके फाइनल जो भी हैं आप मुझे बता दीजिए। इन्होंने 7,000 फाइनल है, और फिर बस खत्म। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये 11 से 7 पर आ गए, इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे थे भाई, अल्लाह का खौफ करे, इतना प्रॉफिट लेके कहाँ जाना है भाई। फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैंने क्या करा, फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैं उठी, चल दी। फिर वो पीछे से आवाज़ देते रहे, "बाजी इधर आ जा, बाजी इधर आ जा, ये देख लें, ये देख लें।" तो फिर मैंने कहा कि ना वो जो है भई ये मेरे रेंज में नहीं है और मैं नहीं लेना चाह रही। कहने लगे, "क्यों आप बता दें, अच्छा अपनी प्राइस बता दें, अपनी प्राइस बता दें।" फिर मैंने बोला, "आप देख लें, अगर आपके रेंज में आता है तो मैं 4,000 दूँगी इस फ्रॉक के।" तो उन्होंने ना 4,000 की तो हमें पड़ी भी नहीं है, इतने कम पैसे देनी है आप 4,000, इसकी तो नहीं हो सकती। मैंने ठीक है नहीं हो सकती तो मैं आगे जाके देख लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, पूरी मार्केट में उन्होंने बोला अच्छा देखो अब जब आप घूम कर आ जाओगी ना, लास्ट प्राइस जो होगा ना साढ़े 4,000 कितने होते, 4,500 ना दे दें फाइनल है। मैंने ठीक है मैं मार्केट में देख लेती हूँ, अगर मेरी समझ में हुई लेना हो तो फिर मैं वापसी आ जाऊंगी। फिर मैं मार्केट में घूमती रही घूमती रही घूमती रही, मुझे वही फ्रॉक समझ में तो आ गई। फिर मुझे उसके फाइनल जो है रेट पता चल गए थे 4,500 की। फिर दूसरी दुकान पे से गई, और वहां से मैंने 4,000 रुपए की वो फ्रॉक ले ली, कि मैंने कहा भाई वहां पर 4.5 की मिल रही थी, 4 की ये मिल रही। मतलब मैंने अपने सिलेक्शन को मतलब ऐसे नहीं करा कि इसके ऊपर इधर इतनी की तो इतने की ही लूंगी। मतलब फिर मैं घर पर आके सोचने लगी, मैंने कहा भाई 11,000 की फ्रॉक, और यहाँ पर 4, मतलब प्रॉफिट कितना रख रहे हैं ये लोग। फिर मुझे समझ में आ गया भाई मार्केट में ना एक चीज पे नहीं होना चाहिए, अपनी चॉइस को ना मोड़ बनाना देना चाहिए। मतलब ये नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज देख लेंगे, शायद वो हम पे ज्यादा अच्छी लगे। ये हो जाता है। हाँ।